शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल क़ुरान हुदल लिन्नास, ये कुरान हिदायत है इंसानों के लिए, इंसानों के लिए। इंसान, हु इज इंसान? हिंदू इंसान, मुस्लिम इंसान, क्रिश्चियन इंसान, जैन इंसान, बौद्ध इंसान, कन्फ्यूशनिज्म इंसान, ऑल पीपल आर इंसान, सबके सब इंसान। और कुरान क्या कहता है? हुदल लिन्नास, कितना अच्छा पैगाम है बताइए। इसीलिए श्री कृष्ण जी ने कहा अब से 2700 साल पहले, वो जानते थे आएंगे ऐसे नेता, आएंगे ऐसे लुटेरे जो उल्टी पुल्टी बातें करके लोगों को बेवकूफ बनाएंगे और कहेंगे कि हम ये ऐलान करते हैं, हम तुमको ये देंगे वो देंगे। इनमें से तकरीबन 85% लोग जाहिल होते जो कुर्सी पर बैठे थे। कैसे जाहिल होते? देख लीजिए आप, अंदाजा लगाइए। आपको वृद्धा पेंशन कितना मिलता है? 400। आपका इंदिरा आवास कितना आता है? तीनों किस्तों मिलाकर के मेरे ख्याल से 1,20,000 कुछ ऐसे मिलता है, 1.5 लाख। और जानवरों का घर बनाने के लिए कितना पैसा आता है? 2 लाख, पौने 1,87,000, 2 लाख ही मानिए। इंसानों का घर बनाने के लिए कितना? 1.5 लाख। और जानवर का घर बनाने के लिए 2 लाख। वाह भाई वाह। आपका आधार कार्ड बनता है तो पैसा लगता है ना 52 रुपए। सरकारी फीस कितनी है? 52 रुपए सरकारी फीस आधार कार्ड बनाने की। लेकिन 52 तो नहीं लगता जी, कई 52 लग जाते हैं। 500 लग जाता है, कहीं 200 लग जाता है, कहीं 300 लग जाता है, कहीं 400 लग जाता है, इतने लग जाते हैं। अब मोहतरमा भैंस कुमारी का भी तो आधार कार्ड बन रहा है ना, उनका आधार कार्ड बनाने में 1 टका लगता है? 1 टका नहीं लगता। बताइए, फ्री से मोहतरमा भैंस कुमारी का आधार कार्ड। बल्कि आपका इंश्योरेंस होता है? नहीं होता। लेकिन मोहतरमा भैंस कुमारी का इंश्योरेंस होता है। अगर वो मर जाए, अगर वो ना जाए चरने के लिए, वो कहेंगे कि मैं नहीं जा रही हूँ, मेरा तो इंश्योरेंस किया, मैं मर जाऊंगी, मेरे बच्चों को गवर्नमेंट देखेगी। और आदमी मर जाए, आदमी मेहनत मजदूरी कर 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 मर जाए, उसका बैंक में पैसा चला जाता है तो उसको उसका हक नहीं मिलता। इंसानों का इंश्योरेंस नहीं, जानवरों का इंश्योरेंस। हमको एक बात समझ में नहीं आई, इंसानों का आधार कार्ड तो समझ में आता है कि भाई एनआरसी होगा तो आधार कार्ड से पहचान जाएगा मौलाना अब्दुल्ला कहाँ के? मौलाना अब्दुल्ला लीगेट जो कि हार्ट इज लोकेटेड, जो कि हार्ट इज लोकेटेड इन अररिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, जो कि हार्ट। चलो, मौलाना अब्दुल्ला का नाम क्या? अब्दुल्ला सालिम। अब्बा का नाम क्या? हाजी कमरुल हुदा साहब। इनका गांव का नाम क्या? जो कि हार्ट वार्ड नंबर 11 फला फला, है ना। अगर मैं आपके यहाँ के गुम हो गया, मेरी गाड़ी खराब हो गई, मैं पागल हो गया, मान के चल, मैं यहाँ पे मेरी होश आवाज खत्म हो गई, तो आप मेरा आधार कार्ड देखेंगे और फौरन मुझे पहुंचा के है ना। जो किया मोहतरमा भैंस कुमारी अगर गुम हो गई कहीं पे, तो मोहतरमा भैंस कुमारी के आधार कार्ड देखेंगे आप, तो उसमें उसका अब्बा का नाम क्या होगा? कैसे ढूंढेंगे भाई? उसमें उसके वार्ड नंबर क्या लिखा होगा? उसमें उसकी एड्रेस क्या होंगे? अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लगता है कि मोहतरमा भैंस कुमारियों का भी एनआरसी होने वाला। इंसानों का एनआरसी तो समझ में आता नहीं, शायद कुछ दिनों के बाद उसका भी वोट गिराएंगे। अब चलिए भाई, आधार कार्ड का बहुत फायदा, एनआरसी में आपके काम आएंगे। और एनआरसी शुरू होगा, यानी गिनना लोग कितने हैं इस देश में, एनआरसी एनपीआर वगैरह वगैरह ऐसा प्रोसेस है। लेकिन इसमें कानून बड़ा खराब बना था वो CAA का। CAA का मतलब अलग अलग मतलब हिंदू मुस्लिम, हिंदू जैन क्रिश्चियन शूद्र ब्राह्मण वैश्य, ये सब अलग, सिर्फ मुस्लिम अलग। हिंदू भाई भी बैठे हैं, जरा हिंदू भाइयों बताइए, सब लोग अलग, मुस्लिम के लिए अलग क्यों ये कानून? जब भारत के संविधान में बात लिखी, मैंने कई जगह पे तकरीर की, चीख कर मैंने कहा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इक्वलिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत का संविधान आर्टिकल नंबर 14 है ये कि सारे लोग बराबर हैं। जब सब बराबर हैं तो जो कानून विजय कुमार के लिए बनेगा वही कानून अब्दुल रहमान के लिए भी बनेगा कि नहीं बनेगा? लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं, अब्दुल रहमान तुम अलग हो जाओ, विजय कुमार तुम अलग हो जाओ, जॉर्ज फर्नांडिस तुम अलग हो जाओ चूंकि क्रिश्चियन है, और मोती सिंह सरदार है तो अलग हो जाओ। इन सब को अलग कर दिया, मुसलमानों को अलग कर दिया। अब बेचारे मुसलमानों की क्या गलती है भाई, अलग कर दिया आपने। उसके अब्बा का घर में तुम इनको अलग कर रहे हो,
हमारे दादा का घर है, हमारे अब्बा आदम का घर है, हम बुला लाएंगे कब्र से कि दादा चलो हमको खतियान दिखाओ। हमारे अब्बा आगे बोले कि कह रहे बच्चे मेरे हैं टोपी दाढ़ी वाले सारे, मैं पैदा हुआ था यहाँ पे, देखो मेरा कदम का निशान मौजूद है मालाबार में। उस वक्त क्या करोगे? बुला लाएंगे हम अपने अब्बा को जिनकी फिट 60 फीट लंबे थे, देख देख डर जाओगे, पेशाब निकल जाएगा तुम्हारा अगर वाकई कब्र से निकल कर तो। मेरे भाइयों एक बात है कहने, चलिए सबको अलग कर दिया, CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, मुसलमानों को क्यों अलग कर दिया? देखिए अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती। मैंने पहले कहा ना कि बड़ा शौक था अलग अलग कर दो, क्रिश्चियन को अलग कर दो, जैन को अलग कर दो, मुस्लिम को अलग कर दो, सिर्फ मुस्लिम को एक तरफ खड़ा कर दिया। अल्लाह ने ऐसा किया, ऐसा कोरोना लाया कि अलग होने का क्या नतीजा होता है, अलग होने का दर्द क्या होता है, क्या बेचैनी होती है, कोरोना ने तुमको बता दिया। और सब लोग चीखने लगे कि तुम अपने बीवी के पास भी मत जाना, 6 फीट की दूरी, मास्क है जरूरी। अल्लाह ने ऐसा किया कि तुम सबको अलग कर दिया। और 8 महीने तक नहीं गए, अपने बच्चों को नहीं छूते थे कि कहीं संक्रमित न हो जाए बच्चे। ये कोरोना नहीं है, ये बद्दुआ है, बद्दुआ। इसीलिए इस देश में सब मिलकर रह रहे हैं, हिंदू मुसलमान तो मिलकर रहो भाई, सबके लिए एक जैसा कानून बनाओ। क्यों उल्टा पुल्टा कानून बनाते हो? बैरक है भाई, आधार कार्ड इंसान का बनता है, बात समझ में आ जाए। लेकिन भाई मोहतरमा भैंस कुमारी का आधार कार्ड बन गया भाई, मोहतरम जनाब चिकन का बन गया, मुर्गे का बन गया, खस्सी का बन गया। अब वो तो बार बार चले जाएंगे वृद्धा पेंशन लेने के लिए। मोहतरमा भैंस कुमारी को अगर पता लग गया कि इंसान के लिए 1.5 लाख आता है और हमारे लिए आता है 2 लाख रुपए, आता कहाँ है? अकाउंट में। ओ जनधन योजना के तहत मेरा भी अकाउंट है खुला हुआ। अब मोहतरमा भैंस कुमारी टुडुक टुडुक करते चली गई जदिया। अब वहां पे जाके कह रही कि मेरा भी पैसा लाओ 2 लाख। अब बैंक का मैनेजर कहेगा कि मोहतरमा KYC किया हुआ है। अब भैंस कुमारी जी कहेगी क्यों नहीं, है हमारा KYC किया हुआ, मेरा पैसा निकालो नहीं तो सींग मारकर पेट फोड़ दूंगी। अब वो तो जल्दी से आएगा, कहेगा अच्छा मैडम मोहतरमा आइए। अकाउंट से पैसा निकालने के लिए आधार कार्ड से किसकी जरूरत पड़ती है? फिंगरप्रिंट की जरूरत पड़ती है, फिंगर। अब देखा कि आदमी अपना हाथ डाल रहा, पैसा लेके जा रहा। अब ये भैंस कुमारी लाइन में भी है, भैंस कुमारी का नंबर आता है। अब मैनेजर साहब कहता है कि मैडम फिंगर डालिए। अब मैडम कहती है मेरा तो फिंगर ही नहीं। और कहां से डालेगी वो फिंगर, पैसा कैसा निकलेगा? वाह भाई, हमको समझ में ये सब फलसफा नहीं आता। इंसानों की कीमत कम, जानवरों की कीमत ज्यादा। तो क्या समझ सकते हैं? द इलिटरेसी इज अ वेरी हाई, जहाल। एक तो हमारे बिहार के अंदर बने हैं वो नायब चीफ मिनिस्टर, वो क्या बोलते हैं? हम सन 2200 से, हम सन 2200, सन 2020 से, हम 20,000 सन 2020 से ही हम काम कर रहे हैं। वाह भाई वाह, क्या कहने। ऐसे जिनको सन 2020 में कोई डिफरेंट ही नहीं, और जिसको भारत का भौगोल मालूम नहीं उसको कुर्सी में बिठा दिए। और अभी तो ऐसी लड़ाई हुई है, किसी का चट्टी दिख रहा है, किसी का पैंट दिख रहा है विधानसभा के अंदर में। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरे नौजवानों, मेरे हिंदू भाइयों, मेरे मुस्लिम भाइयों, इफ यू वांट टू क्लीन, इफ यू वांट टू ग्रो, I said in my preface, I said in my beginning speech, मैंने शुरू के अंदर कहा था, the primary aim of education is to prepare and to qualify the new generation for participation in the development cultural society। अगर आप समाज को आगे ले जाना चाहते हैं, आप इंसानियत के पैगाम को लोगों के बीच में रखना चाहते हैं, तो मेरे हिंदू भाइयों, आप में भी तालीम की सख्त जरूरत है। आप भी अपने बच्चों को पढ़ाइए, मॉडर्न एजुकेशन की तालीम दीजिए और अपनी धार्मिक तालीम भी दीजिए, ताकि ये लोग जो करप्ट लोग हैं, जो सिर्फ माथे में तिलक लगा लेते हैं, वो आपको बेवकूफ न बना पाए। और मेरे मुस्लिम भाइयों, आप में भी आपको अपने कुरान की तालीम होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपको मॉडर्न एजुकेशन की भी अब कोशिश कीजिए, ताकि आपका बच्चा, आपके बच्चे का हुकूक न लूटा जाए।
वरना ये ऐसे ही बेवकूफ बनाते रहेंगे। कभी ये मंदिर के नाम पर लड़ाएंगे, कभी मस्जिद के नाम पर लड़ाएंगे। जरा पूछो उस आदमी ने जिसने कहा था हम मस्जिद के मीनारे इसलिए तोड़ते हैं क्योंकि मस्जिद के मीनारों से अजान दी जाती। जरा पूछते उस आदमी से पूछते कि मस्जिद के मीनारों में अजान दी जाती तो क्या अजान देना पाप है? अगर अजान देना पाप होता तो मेरे हिंदू भाइयों, मैं दिल पर हाथ रखकर अब्दुल्ला पढ़ता है उच्चलापि भविष्यति जनोमम विना गोलम पश्वस्ते शाम भक्षयामतामम मुस्लिमेव संस्कारातो शैली भविष्यति तस्मात् मुसलमनो हि जातु धर्म दूषका। कुछ आदमियों ने ये कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के चाहने वालों ने कुरान में आदेश को डाल दिया है, बढ़ा दिया है। अरे जाहिल आदमी, तुम्हें पता होना चाहिए कुरान का एक नुक्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद, अल्लाह तबारक व तआला के फैसले के बाद, इस दीन को ताम करने के बाद कुरान करीम के अंदर जर्रा बराबर तब्दीली नहीं की जा सकती। क्या तुझे मालूम नहीं था? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें तालीम नहीं दी थी, तुम मदरसे में नहीं गए थे, गए जरूर थे, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम फंसे हुए हो, तुम्हारा ये टेटवा फंसा हुआ है। तुमने अपने जमीन को बेच लिया, अपने ईमान को बेच लिया। तुम जानते हो अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मेरे हिंदू भाइयों, आपके ऋग्वेद में कमी बेशी हो सकती, आपके कल की पुराण में और आपके रामचरितमानस में और आपके वाल्मीकि रामायण में तब्दीली हो सकती, कमी बेशी जरूर है। आपके श्रीमद् भगवत गीता में, आपके महाभविष्य पुराण में, कल की पुराण में, मत्स्य पुराण में, भागवत पुराण में, आरोपनिषद में वगैरह वगैरह इन किताबों में तब्दीली मुमकिन है, बाइबल में मुमकिन है। अहद जदीद अहद कदीम के अंदर तब्दीली हो गई। आप तौरात इंजील ज़बूर सारी किताबों में तब्दीली हो चुकी, आवाज़ में तब्दीली हो चुकी, दसातीर में तब्दीली हो चुकी, दुनिया की सारी किताबों के अंदर कोई ना कोई तब्दीली हुई है। लेकिन ये बात अब्दुल्ला सालिम डंके के चोट पर मरते दम तक कहता रहेगा कि कुरान करीम 1450 साल पहले जिस अंदाज में नाजिल हुआ था, जिन जिन सूरतों के साथ नाजिल हुआ था, जिन अहकाम के साथ नाजिल हुआ था, जिन मंज़रों के साथ नाजिल हुआ था, जिन दलाइल के साथ नाजिल हुआ था, जिन सेहत के साथ नाजिल हुआ था, वो कुरान प्यारे ही उसी तरह आज तक मौजूद है। और हमें विश्वास है, हमें यकीन है कुरान का पैगाम है और टू द डे ऑफ जजमेंट, महाप्रलय की सुबह तक ये कुरान उसी तरीके पर रहेगा। इसको कोई नहीं बदल सकता। इसके माने और मतलब को कोई बदलने की कोशिश करे तो ऐसे अब्दुल्ला सालिम जैसे नौजवान तालिब इल्म को अल्लाह तबारक व तआला खड़ा कर देगा कि तुम कुरान को बदलना चाहते हो, तुम कुरान को मिटाना चाहते हो, तुम कुरान के अंदर तहरीफ करना चाहते हो, तुम 26 आयतों को निकाल कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक तुम नया कुरान करीम लोगों को निकाल करके दे दोगे। अब्दुल्ला शुरू हो जाएगा, अब्दुल्ला कहेगा कि ये गलत है, ये गलत है। हमारे कुरान करीम के अंदर अज़्ज़ानी वज़्ज़ानी की आयत थी, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर निकाला गया। अज़्ज़ानी वज़्ज़ानी की आयत थी, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर निकाला गया। मैं फिर से पढ़ना शुरू कर दूंगा, मैं पढ़ना शुरू कर दूंगा कि ऐ लोगों 30 पारे इस तरीके पर है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु सयक़ूलु सिफ़ातिल कर्रुसुल लन तनावल मुहसनात ला युहिब्बुल्लाह इज़ा समिअू वलौ अन्ना क़ालल मलऊ वअलमू यातज़िरून वमा मिन दाब्बा वमा उबर्रिउ रुबमा सुब्हानल्लज़ी क़ाल अलम इक़्तरब लिन्नास क़द अफ़लहल मुमिनून वक़ालल्लज़ी अम्मन ख़लक़तु मा ऊही वमन यक़नुत वमा लिया फमन अज़लम इलैहि युरद्दु क़ाल फ़मा ख़त्बुकुम हामीम क़ाल फ़मा ख़त्बुकुम क़द समिअ अल्लाह तबारकल्लज़ी अम्मा यतसाअलून मिनल जन्नति वन नास। मिटाओ, कितने कुरान को मिटाने की कोशिश करते हो, देखेंगे तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है, तुम कितने अपने खुदाओं को खुश करने के लिए तुम कितनी पिटीशन दाखिल करते हो। दिखाओ तुम्हारे अंदर कितनी पिटीशन दाखिल करने की सहन और शक्ति। मेरे सीने में कुरान है, हमारे उलमाए किराम के सीने में कुरान है, हमारे मदरसों के बच्चों के सीनों में कुरान है। कुरान करीम जिहाद की तालीम तलकीन नहीं करता, कुरान अमन को बताता है, कुरान जिना से बचने का रास्ता बताता है, कुरान चोरी से बचने का रास्ता बताता है, कुरान मोहब्बत का पैगाम देता है, कुरान अमन शांति
शांति की बात करता है, कुरान करीम भलाई की बात करता है, कुरान एक ईश्वर की भक्ति की बात करता है, कुरान आखिरी नबी को प्रोफेट मानने की बात करता है, कुरान करीम किसी को तकलीफ न देने की बात करता है, कुरान करीम किसी को अगर तकलीफ पहुंचे, अपने अगर कोई जालिम है, कोई कातिल है, तो कुरान कहता है कि तुम उसको अपना भाई समझकर माफ कर दो। उठाओ दुनिया के अंदर इसी इतिहास, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद में गए थे। कहां पे गए थे? जंगे बद्र में गए थे। जंगे बद्र एक जिहाद नहीं बल्कि जंगे बद्र उन कुफार के तहत, उन मुशरिकीन की कमर पर कमजोर करना चाहते थे, जो इंसानियत के दुश्मन थे, जो अपनी बच्चियों को जिंदा दरदोर करते थे, जो मुसलमानों को टोपी वालों को मारते थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह गए लड़ने के लिए मैदान में, लेकिन जिहादी कहने वालों, मोहम्मद रसूलुल्लाह को बदनाम करने वालों, कुरान को बदनाम करने वालों एक पैगाम तो उठाकर देख लेते। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे बद्र में कुफ्फार को, मुशरिकीन को कैद करके लाए और लाने के बाद क्या कहा? लाने के बाद ये कहा अपने सहाबा से, सहाबाए किराम जो मदीनतुल मुनव्वरा में थे, अंसार से, मुहाजिरीन से, खुसूसन अंसार से ये कहा कि जाओ 3-3, 4-4 कैदी को लेकर जाओ जो जंगे बद्र में पकड़े गए थे। कौन थे? मुशरिकीन थे, डिसबिलीवर थे, काफिर थे, अनेक ईश्वर को मानते थे, बुतों को पूजते थे, परमात्मा उनका कौन था पता नहीं था, अय्याशी करते थे, शराब पीते थे, जिना करते थे, छोटी छोटी बात पर तलवार निकालते थे। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह कैद कर लाए। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किसी पर जुल्म नहीं किया। आपने कहा कि इनको लेकर जाओ, सहाबा को कहा कि तुम 4 को लेकर जाओ। सहाबाए किराम लेकर जाते और सहाबाए किराम इस अंदाज में उनकी मेहमानदारी करते। किनको? गुलामों को, जो जंग में पकड़े गए थे, असीराने जंगे बदर, उनके साथ कैसा मामला होता? हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जब पकड़े गए, उनके भाई का ये बयान है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सहाबा के साथ कर दिया और सहाबा घर पर लेकर गए तो बेहतर खाना, उनके घर में 4 रोटी थी तो हम चारों कैदी को दे दिया। हम लड़ रहे थे मैदान में, लेकिन जब घर लाए कैदी बनाकर तो चारों को 4 रोटी दे दी। और जो सहाबी थे मंसार, जो वो खुद भूखे, एक खजूर, उस खजूर में अपनी बीवी और खुद उन्होंने उस पर इकरार किया। ऐसी तारीख दुनिया के अंदर इस्लाम को बदनाम करने वालों शर्म आनी चाहिए आपको। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अदालत, मसावत, बराबरी लोगों के सामने में कायम किया। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला उन्हीं कैदी में से थे। कौन थे? हजरत अब्बास मोहम्मद रसूलुल्लाह के चचा मोहतरम थे। अब्बास भी कैदी बनकर आए तो अब्बास रज़ियल्लाहु ताला रात को कराते थे तो अल्लाह के नबी बेचैन हो जाते थे। सहाबी ने कहा कि अल्लाह के नबी आप क्यों बेचैन हैं, आप क्यों परेशान हैं? तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि मेरे चचा मोहतरम दर्द से करा रहे हैं, मुझे नींद आ जाए, इम्पॉसिबल। लेकिन सहाबी ने कहा कि अल्लाह के नबी आप हुक्म कर दें तो हम उनको छोड़ देते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि बिल्कुल नहीं, नॉट परमिटेड, अलाउड नहीं है। इस्लाम पर एतराज करने वाले फ्रांस, जर्मनी के लोगों और हमारे भारत के अंदर फिरका तंजीमों के इक़्तिदार पर बैठने वाले गुरु घंटालों, मेरे हिंदू भाइयों, मैं उन लोगों से कह रहा हूं जो आपको भी आपके धर्म से अलग कर रहा, जो मुसलमानों से आपको अलग कर रहा। क्या कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने? नहीं, जो अजनबी कैदी के साथ जो मामला होगा, भले ही मेरे चचा क्यों ना हो, उनके साथ भी वही बर्ताव होगा जो दूसरे कैदी के साथ होगा। उसको तो छोड़िए, हजरत अब्बास से 4000 फिदिये तय किए गए। सारे जितने भी बद्र के कैदी थे कि 4-4 हजार दीनार लेकर छोड़ दिया जाए। हजरत अब्बास से और ज्यादा लिया गया। अपने चचा थे तो कंसेशन नहीं हुआ। यहाँ विधायक जी का भाई हो, जिना कर ले तो उसको बचा लिया जाता है। आओ मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत पर देखो अदालत कैसे किया जाता, फैसले कैसे नाफिज किए जाते। अल्लाह के नबी के दामाद कौन? हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जंगे बद्र में किनके तरफ से आए थे? मुशरिकीन की तरफ से आए थे, कैद कर लिए गए। किसी ने कहा कि अल्लाह के नबी आपके दामाद को बख्श दीजिए। अल्लाह के नबी ने कहा कि नॉट अलाउड। इस्लाम इक्वलिटी, इस्लाम अदालत का नाम, मसावत का नाम, बराबरी का नाम है। ये नहीं कि
लेकिन मेरा दामाद है तो क्या हुआ? अल्लाह के नजर में, शरीयत के नजर में वो भी मुजरिम है, जैसे उतबा, शैबा, वलीद, हंज़ला, मुगीरा मुजरिम है, ये भी मुजरिम है, इनको भी फिदिया देना होगा। हजरत अबुल आस से पूछा गया, उनके पास कोई दौलत नहीं थी, उनके पास कोई दीनार और दिरहम नहीं, तो इन्होंने खबर भेजा जिनके पास अपनी बीवी हजरत ज़ैनब के पास। हजरत ज़ैनब कौन? अल्लाह के नबी की बेटी। अल्लाह के नबी चाहते तो कह सकते थे क्या रे ये मेरा दामाद है, इसके ऊपर FIR कर रहे हो, इसके हाथ में कड़ी लगा रहे हो, इसको माफ करो। नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि खबर भेजवाओ। हजरत ज़ैनब ने मक्का से वो हार भेजा। वो हार देखकर मोहम्मद रसूलुल्लाह रोने लगे। वो हार था जिस हार को अम्मा खदीजा ने अपनी बेटी को दिया था और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उनको गिफ्ट किया था। तब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा अपने प्यारे सहाबा से, अगर तुम लोग चाहो तो मैं ये हार वापस अपनी बेटी को देना चाहता हूँ। तब उनकी बशासत से, तब उनकी मर्जी से, सहाबाए किराम की मर्जी से तब वो हार वापस उनको दिया जाता। मेरे भाई, यह इस्लाम जिसमें अदालत ही अदालत है, सच्चाई ही सच्चाई है। इस्लाम पर अंगुष्ठ नुमाई करने से पहले, इस्लाम पर बदनाम इस्लाम को करने से पहले जरा इतिहास पढ़ लेते, जरा तारीख पढ़ लेते तो पता चलता कि भाई इस्लाम क्या। इस्लाम जबरदस्ती नहीं फैला। पूछो अगर इस्लाम जबरदस्ती फैला है तो राजा हर्षवर्धन को किसने मजबूर किया? राजा मोती सिंह का नाम अब्दुल वासिर खान कैसे पड़ा? भारत के अंदर तो बहुत मजबूत ताकत थी ना उनकी। मेरे नौजवान, मेरे मुस्लिम भाई, आप लोगों को भी ये इतिहास मालूम होना चाहिए। नहीं तो फिरका परस्त आहिस्ते 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 वो इस देश को निकलना चाहते हैं। यहाँ की जो खूबसूरती है उसको खत्म करना चाहते हैं। आप कैसे उनका मुकाबला कर सकते हैं? सिर्फ दो रास्ते। मैं इन दो रास्तों का खुलासा आपको बताकर मैं अपनी जगह लूंगा, इसलिए कि हाँ चूंकि 2 बजने वाले हैं, बस 5, 7, 8 मिनट में अपनी बात खत्म करता हूँ। बस 2 घंटे की 1.5 घंटे की तकरीर जरूरी नहीं, बल्कि पैगाम क्या दिया जा रहा है उस पैगाम पर अमल करना ज्यादा मायने रखता, ज्यादा इम्पोर्टेंट। 2 रास्ते हैं जिससे हम इस वक्त के माहौल से, हालात से, मौजूदा हालात से निमट सकते, उनका मुकाबला कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन, तालीम जरूरी, दोनों तालीम, मॉडर्न भी दीनी भी। फर्स्ट ऑफ ऑल दीनी तालीम, दूसरे नंबर पर मॉडर्न तालीम। हिंदू भाइयों, आपको भी मैं दावत दूंगा, आप अपने ग्रंथों को पढ़ें, अपने बच्चों को फिर मॉडर्न एजुकेशन दें तो गलतफहमी दूर होगी। और दूसरे नंबर पर क्या मुसलमानों, यूनाइटेड, इत्तेहाद। आज सबसे बड़ा अलमिया, सबसे बड़ी बदनसीबी इस कौम की। आपको तो कमजोर उसी वक्त कर दिया गया जब कुर्सी लेकर चले गए, मुल्क बना लिया, वहां पर बैठ गए। बदनसीबी, बदनसीबी उसी दिन आपके माथे पर लिख दी गई थी, यू आर हेल्पलेस इन इंडिया। मगर हम फिर भी जीते भी थे। हमें कलिमे की बुनियाद पर मुत्तहिद होना चाहिए। इत्तिहाद बड़ा लंबा मौजू है, बात कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट में इतना कहूंगा कि हमें चाहे बरेलवी हो, जमात इस्लामी हो, अहले हदीस हो, तबलीगी जमात के लोग हो, मसलके देवबंदियत हो, जितने भी मकतबे फिक्र के लोग हैं, आपको कलिमे की बुनियाद पर एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। अगर ये 2 काम आपने किया, एजुकेशन आपने किया, तालीम आपने ली और आप मुत्तहिद हुए, तो इंशाअल्लाह हम यहाँ पर दोबारा इन्क़िलाब का झंडा गाड़ सकते हैं। तालीम इसलिए जरूरी है चूंकि हमारे RSS के 10 करोड़ वर्कर हैं, उनके टोटल के दिमाग में ये बिठा दिया गया है कि मुगल बादशाह आया भारत में तलवार के आधार पर इस्लाम का प्रचार। तो आपको मालूम नहीं तो कैसे बताएंगे, गलतफहमी कैसे दूर करेंगे आप उनके? तो आपको यू हैव टू एजुकेट, यू हैव टू गेट नॉलेज अबाउट दैट। आपके लिए जरूरी है कि आप उसके बारे में जानकारी हासिल करें कि क्या वाकईतन भारत में 800 साल तक मुस्लिम इंपेयर रहे तो किसी ने जुल्म किया। मैं आपको शॉर्टकट तारीख बताता हूँ। सबसे पहला बादशाह कौन भारत का? मुस्लिम। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को इस ताल्लुक से शौक नहीं है कि हमको क्या जरूरत है। नहीं, जरूरत है। उनकी वजह से हमें टारगेट किया जा रहा है, उनकी वजह से, उनके बादशाहत की वजह से हमें ट्रोल किया जाता है, जो कि बिल्कुल बिल्कुल सही है।
भारत का सबसे पहला मुस्लिम बादशाह। याद रखिएगा आप लोग, उलमाए किराम की मौजूदगी में बोल रहा हूँ। हजरत उलमा जानते हैं मैं तालिब इल्म हूँ, मेरी जुबान से गलती हो सकती है, लेकिन मैं झूठी रिवायत, झूठी इतिहास, झूठी हिस्ट्री में नहीं बता सकता आपको। मैं बिल्कुल परफेक्ट बता रहा हूँ। आप इंडियन हिस्ट्री पढ़िए, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडिया पढ़िए, आप तारीख इब्न हिशाम पढ़िए, तारीख इस्लाम पढ़िए, तारीख हिंद पढ़िए, तारीख फरिश्ता पढ़िए। आप इन तमाम किताबों के अंदर ये तारीख आपको मिल सकती है जो मैं बताने जा रहा हूँ। कुछ कमी बेशी करके है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। भारत का सबसे पहला मुस्लिम एम्पायर कौन, मुस्लिम बादशाह कौन? आप कहेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम अस्सक़फ़ी, जी नहीं। आप कहेंगे कि महमूद गज़नवी, वो भी नहीं। ये दोनों थे। पहले शुरू में इन्होंने हमला किया था, किसी वजह से आपस में बगावत थी, किसी वजह से कर लिया। 17 मरतबा महमूद गज़नवी ने हमला किया भारत में, सिंध में। उस वक्त पाकिस्तान यही था, लेकिन हुकूमत कायम नहीं की थी उन्होंने। यहाँ पर उन्होंने कोई अपनी ऑफिस नहीं बनाई। हुकूमत आने के बाद हमला किया, दौलत ली, चले गए यहाँ से निकल गए। लेकिन बाज़ाब्ता किसने हुकूमत की, बाज़ाब्ता बादशाह कौन बनाया था? उसका नाम 1191-90 ईस्वी के अंदर उस वक्त का हिंदू महाराजा पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त देकर उस वक्त का सबसे पहला मुस्लिम एम्पायर हुक्मरान भारत का शहाबुद्दीन गौरी। शहाबुद्दीन गौरी ने तख्त जमाया, अपने 2 गुलाम को हुकूमत दी, जिनका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक और शमसुद्दीन अल्तमस थे। यानी पहला बादशाह शहाबुद्दीन गौरी, दूसरे नंबर का बादशाह नासिरुद्दीन बलबन, तीसरे नंबर का बादशाह जलालुद्दीन अकबर, जलालुद्दीन खिलजी अकबर, जलालुद्दीन खिलजी। चौथे नंबर का बादशाह मोहम्मद तुगलक, पांचवें नंबर का बादशाह आपके इस भारत में तैमूर लंग, छठे नंबर का बादशाह इसमें बहलूल लूदी, और 7वें नंबर का बादशाह आया इस देश में कौन? 1526 में बाबर। बाबर के वंश को ही मुगल कहा जाता है। और बाबर के ये वंश जो 1526 से लेकर 1857 तक, यानी 300-325 साल तक मुगल साम्राज्य की हुकूमत रही। पहला बादशाह शहाबुद्दीन गौरी और आखिर का बादशाह मुस्लिम बादशाह बहादुर शाह जफर, जिसके 2 बेटों के सर को काट कर अंग्रेजों ने थाली में पेश किया था बहादुर शाह जफर के, और बहादुर शाह जफर के हाथ में हथकड़ी डालकर उनको रंगून में डाला था। अब बताइए 700 से 800 साल का ये जमाना मुस्लिम एम्पायर का पाया जाता, बीच में कभी डिस्कनेक्टेड भी हुए। लेकिन एक बात मैं आपको, मैंने ये तारीख क्यों बताई आपको, मैं एक बात बताना चाहता हूँ जो मैंने आपके सामने ये तारीख शॉर्टकट में मैंने रखी। हालांकि तैमूर लंग ने क्या किया, नासिरुद्दीन बलबन ने क्या किया, और बहलूल लूदी ने क्या किया, इब्राहिम लूदी ने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया, मैं वो बताऊंगा तो भी पूरी की पूरी रात चाहिए। तारीख मेरा शौक इसलिए है क्योंकि तारीख के जरिए से हमें ट्रोल किया जाता है। मैं बोलूंगा, मैं मरते दम तक बोलता रहूंगा। मेरी जुबान को मेरी मौत रोक सकती, फिर ताकत नहीं रोक सकते। मैं कहूंगा अगर कोई बोलेगा कि भारत की धरती पर मुस्लिम बादशाहों ने तलवार के जरिए से इस्लाम का डंका बचाया, मस्जिद बनाई, मंदिरों को तोड़कर मदरसे कायम किए, पाठशाले को तोड़कर, मैं कहूंगा गलत इतिहास है। 700-800 साल के जमाने में शहाबुद्दीन गौरी से लेकर बहादुर शाह जफर तक किसी भी मुसलमान बादशाह ने इस्लाम की तबलीग नहीं की। ये बात ऑथेंटिक है। सिर्फ एक बादशाह जो चौथे नंबर का है, जिनका नाम मोहम्मद तुगलक था। मोहम्मद तुगलक ने भी उलमाए किराम से कहा कि आप मस्जिद में मदरसों में मत बैठिए, बल्कि जाइए गांव समाज के लोगों को जाकर समझाइए कि अल्लाह एक है, हमें अल्लाह की भक्ति करनी चाहिए। उनके सामने में जाकर आप मंत्र पढ़िए, उनके सामने में कुरान पढ़िए, उनके सामने बताइए एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ः, उनके सामने में जाकर कहिए नतस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महद्दसा, उनके सामने में जाकर बताइए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह कौन थे। नराशन महाप्रियमसि यज्ञ नराशन सम्माजिनं माजयन्ति अष्टो गुणा पुरुषं दीप्यन्ति प्रज्ञा च कौलं च दमश्रुतं च प्राकर्मश्च बहुभाषिता च दानं यथा शक्ति कृतज्ञता च। जाकर बताओ उनको कि मोहम्मद रसूलुल्लाह अस्मल
अस्मल्लाम सूर्य सर्व नक्षत्र अस्मल्लाम इल्ले मित्रा वरुण दिव्यानि दत्ता रका बरस चलो अल्लाह। जाकर बताओ दुनिया वालों को न संदंशी स्थिति रूप मस्या न चक्षुषा पश्यते कच्चनैनम। जाओ दुनिया वालों को बताओ अभिगम व्यक्तिमापन्यम मन्यन्ति माममुत्तम परम भाव जानन्तु ममाभियमानोत्तमम। जाओ दुनिया वालों को बताओ कि हमारे पास कुरान है, कुरान आखिरी संविधान है। यज्ञम परचुचाम एवं सतततो निवोस्ति कबरितम पूर्वियम गतम कस्तत्य विभाति। जाकर लोगों को बताओ अगर तुमने इन ग्रंथों को मान लिया, अगर तुमने इन ग्रंथों को मान लिया तो मुक्ति तुम्हारी कदम चूमेगी, कामयाबी तुम्हारी कदम चूमेगी, तुम्हें ईश्वर मुक्ति प्राप्त करेगा। लोगों से जाकर बताओ। लेकिन अगर कोई ना माने तो गुस्सा मत करना, लेकिन अगर कोई ना माने तो अहिंसा हिंसा मत करना, जुल्म मत करना। अहिंसा सत्यम करो दस्तया शांति रपैशनम दया बुलेश्वलोत्तमम हीर चापला। दुनिया के लोगों के सामने ये पैगाम रखना। किसने इस्लाम की तबलीग की? सबसे पहले मोहम्मद तुगलक ने। लेकिन मोहम्मद तुगलक ने किसी भी इंसान का एक कतरा खून तक नहीं बहाया। कौन है ये गद्दार, कौन है ये जुबान दराज जो इस्लाम के मुस्लिम एम्पायर पर एतराज करता है कि मस्जिदों को तोड़कर मंदिर बनाया, या इन्होंने तलवार की ताकत के जोर पर इन्होंने मुसलमानों को या मुसलमान बनाया। यानी घर वापसी की तहरीक को कामयाब करने के लिए बेवकूफ बनाते हो, लोगों को डराते और धमकाते हो। अगर मुसलमान बादशाह अगर इस्लाम फैलाने आए थे तो तैमूर लंग ने 1 लाख मुसलमानों का अज़रबाईजान के अंदर क्यों कत्ल करवाया था? मुसलमान कोई भी कुरान पढ़कर उग्र नहीं होता, बल्कि कुरान पढ़कर कुरान पढ़ने वाला तो नर्म दिल होता है। कुरान पढ़कर जिहादी नहीं बनते। सबसे बड़ा जिहादी, सबसे बड़ा टेररिस्ट कौन है इस धरती का? बल्कि यहूदी धर्म से जर्मनी का रहने वाला वो हिटलर। पूछो जाकर हिटलर से कि 6 करोड़ यहूदियों को तुमने गैस के चैम्बर में देकर दे मारा था, तुमने कौन से कुरान करीम की तालीम हासिल की थी? हिटलर को किसने कुरान पढ़ाया था? अमेरिका ने 70 मिलियन अफगानिस्तान इराक के बॉर्डर पर मासूम इंसानों का कातिल है कत्ल किया। पूछो जाकर अमेरिका से कि व्हाइट हाउस में कौन से कुरान करीम की तिलावत की जाती? आप पूछ सकते हैं इन लोगों से। गुजरात के अंदर दंगे में 3500 मासूम इंसानों का कातिल वहां पर कत्ल करने वाले आरएसएस बजरंग दल शिवसेना के ही लोग थे। उनको कौन से कुरान करीम की तालीम दी गई थी? गांधी जी को मारने वाला नाथूराम गौडसे ने कौन से मदरसे में तालीम हासिल की थी? मदरसे के अंदर दहशत की तालीम नहीं दी जाती, मस्जिद के अंदर दहशत की तालीम नहीं दी जाती। इस्लाम का परचम जो जहां पर भी जाता है अमन और शांति का ये साया देता है लोगों को, किसी इंसान पर जुल्म ज़्यादती नहीं करता। इतिहास मैंने इसलिए बोला है ताकि इन गद्दारों को, इन लुटेरों को, इन फिरका परस्त धार्मिक लोगों को जो फिरका परस्ती की बात करते थे, जो नफरत बांटते, ताकि इनको जवाब मिल सके कि जाकर पूछो कि मोती सिंह इतना जालिम और क्रूर बादशाह था, उनको ईश्वर ने, उनको परमात्मा ने कैसे मुसलमान बनाया? मेरे भाइयों, हिंदू भाई की कुछ न कुछ तादाद यहाँ पर थी, तो मैंने ये इतिहास, मैंने ये हिस्ट्री आपके सामने रखी। बहुत सारी शक्की निगाहें मदारिस की तरफ हैं, मकातिब की तरफ हैं, टोपी दाढ़ी की तरफ है। और मैं इसलिए नौजवानों से कहता हूँ कि ये 2 रास्ते हैं हमारे पास, और खुसूसन मुस्लिम के उन दानिश्वरों से कहना चाहता हूँ कि जो आज एक जिनके पीछे कौम है, खुदारा इस कौम को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर हम आगे बढ़े। लेकिन हमारा अलमिया, हमारा समस्या यह है कि हम बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, गाँव में बढ़ जाते हैं, मोहल्ले में बढ़ जाते हैं। आरएसएस वाले नहीं बढ़ते। आरएसएस वालों का एक ही ब्रांच शिवसेना, बजरंग दल, उनका एक लक्ष्य, उनका एक मिशन। हमारे नौजवानों का मिशन नहीं। हमारे नौजवानों का तो बस भैया जहेज शादी हो रही है, जहेज में क्या चाहिए? अपाची चाहिए। जहेज में क्या चाहिए? पल्सर चाहिए। हमारे एक वाकया दोस्त का हमने कई जगह बयान किया, बोला कि हमको शादी में भैया हमको अच्छी खूबसूरत बीवी चाहिए। हमने कहा कि ठीक, हम तुम्हारे लिए ढूंढते। ढूंढी, सब चीज बात तय हो गई। उन्होंने कहा कि मौलाना फला तारीख को 2 बजे निकाह का टाइम। हमने कहा ठीक है। निकाह का जब वक्त आया, बोला मौलाना थोड़ा वो गाड़ी तो खपाची तो खरीद लेते तो अच्छा होता।
हमने कहा रे भाई कहाँ से पागल आ गए। हमने कहा कैसा सारे रिलेशन वाले आए हुए हैं, जरा आ जाओ निकाह पढ़ लो, बाद में तुमको खपाची दे दिया जाएगा। कि बोला कि नहीं मौलाना थोड़ा खरीद लेते तो अच्छा होता। हमने कहा उसका अब्बा नहीं है, वो बच्ची यतीम है, हम लोग मिलजुल करके कर रहे हैं, तुमको दे देंगे जी, तुमको खपाची चाहिए तो हम खपाची दे देंगे तुमको। बोला नहीं थोड़ा खरीद लेते तो कबिल तू बोलने में मजा आता। हमने कहा अच्छा जी वाह, लो भाई भाई। हमने कहा ठीक है शाम तक का टाइम दो। शाम को जनाब उसकी खपाची लेकर आ गए हम सफेद मॉडल के। काजी साहब से कहा कीजिए पढ़ाई आप 7 बजे शाम को। और लड़का आया खूब एकदम पूरे चेहरे के अंदर में रौनक, एकदम खूब हंसता हुआ। देखा कि कहाँ हजरत गाड़ी तो कहाँ। हमने कहा वहाँ सामने रखी हुई है तुम्हारी गाड़ी। हमने कहा कि चलो निकाह का टाइम और निकाह पढ़ाया जाए। तो काजी साहब ने निकाह पढ़ाना शुरू किया कि मोहतरम निसार साहब, आपकी मोहतरमा का नाम अपाची, नाम इनकी अपाची, और इनके अब्बा का नाम बजाज शोरूम, और इनकी महर 160 सीसी, अब मॉडल नंबर इनका सन 2020। अब इस पूरे खपाची को पूरे लवाजमात के साथ, मोबिल पेट्रोल के साथ, एक्सीलेटर सिलेंडर के साथ अब तुम्हारे ज़ौजियत में इस खपाची को दिया जाता। क्या तुमने इसको बीवी बनकर इसको बनाकर कबूल किया क्या नहीं? और बोला मौलाना खपाची को कैसे, अपाची को कैसे बीवी बना? हमने कहा कि भाई तुमने इसी खपाची की वजह से तुमने निकाह का टाइम मुलतवी किया था ना। तुमको बोले कि निकाह पढ़ लो, इंतजाम किया हुआ है लड़की वालों का, लेकिन तुमने मना कर दिया जी कि नहीं ये पर खपाची तो दिखा देते। तो लो ये खपाची है तुम्हारे सामने, ये तुम्हारी बीवी है ना, इसी वजह से निकाह मुलतवी किया था। तुम्हारी बीवी है, लो बैठो और जाओ, पिकनिक मनाओ, हनीमून मनाओ, बच्चे पैदा करो, आबादी बढ़ाओ इस देश में। तब बोला कि हजरत गलती हो गई। हमने कहा कि ऐसी मानसिकता नहीं होनी चाहिए हमारे नौजवानों की। बहुत आसान सिंपल हमारे उलमाए किराम तहरीक चलाते हैं अमारत की तरफ से, जमीयत की तरफ से। नौजवानों एक संकल्प लीजिए, मैं आप लोगों के बीच आपका भाई हूँ, आपकी भावनाओं को समझता हूँ, हम आपके जज्बात की कदर करते हैं। हम समझते हैं आई एम ओनली 33 इयर्स ओल्ड, आई एम रनिंग इन 33 इयर्स ओल्ड। हम आपके भावनाओं को समझते हैं, लेकिन आज हमारे नौजवानों का एक संकल्प नहीं है, एक टारगेट नहीं है मुस्तकबिल का। हम अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस आपको बताते हैं कि हमने एक टारगेट तय किया था, जो हमको 10 साल में हासिल करना था, वो हमने सिर्फ 6 साल के अंदर उस टारगेट को पूरा किया। मेरा बाप बोलता है कि पागल है ये लड़का, ये ज्यादा दिन तक नहीं जाए, ये क्यों मतलब पागल की तरह घूमता रहता है। मैं अगर किसी दिन अपने स्कूल में बैठ जाऊं ऐसे ही, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इससे बड़ा निठल्ला कोई है ही नहीं। कुछ न कुछ मुझे काम चाहिए, ये बचपन से शायद मेरे अंदर ये आदत है, कुछ न कुछ चाहिए मुझे काम। मुझे कहीं भेज दीजिए सफर में, हम अब भी गाड़ी, बड़े बड़े ड्राइवर को हम पानी पिला देते हैं बढ़िया, हम गाड़ी खुद से ड्राइव करते हैं और गाड़ी में बैठ जाते हैं। 600, 700, 600 किलो, 400 किलोमीटर मेरा रिकॉर्ड है इन वन टाइम, एट अ टाइम हमने ड्राइव किया 400 किलोमीटर। नहीं कर पाई, बहुत से बड़ा ड्राइवर हार मान जाता है। बहुत से ड्राइवर करते भी हैं, लेकिन हम करते हैं। हमको घूमना, जगहों में जाना, कहीं पर कोई मसला हो जाता है तो जाना, ये मेरा शौक है, मैं जाता हूँ। नौजवानों आप अपने अंदर संकल्प लो कि हमको अगर पढ़ना है तो बेहतरीन तालीम हासिल कीजिए, तुच्चा मुच्चा नहीं। अब पता चला कि कोई कुछ सवाल दे दिया तो वहीं पर अटक गए, नहीं, आप बेहतरीन तालीम हासिल कीजिए। आपके मदरसों को कोई बंद करे तो आप कह सको कि मदरसा नहीं बंद कर सकते। क्यों? आपके अंदर तालीम होगी तो कहोगे right of minorities establish and administer educational institutions. All minorities, whether based on religion or language, shall have the right to establish and administer educational institutions on their choice. आर्टिकल नंबर 30 में कहा गया मदरसा बनाया जा सकता। फिर अगर कोई आसाम का मिनिस्टर बोलेगा ना कि मदरसा बंद करो, तो उनको पढ़कर सुनाओगे ये लाइन, वो कहेगा कि मौलाना साहब अंग्रेजी बोल रहा है। आपके अंदर तालीम हो, कोई जरूरी नहीं कि आपका मौलाना होना जरूरी नहीं है, वो एक फजीलत की बात है। अगर अल्लाह ने आपको तौफीक दी तो बहुत बड़ा शुक्रिया अदा कीजिए, लेकिन नहीं, हमारे नौजवान जो स्कूल में पढ़ते हैं तो कम से कम बुनियादी अकायद को सही करें और भारत का संविधान जरूर पढ़ें। तालीम इसलिए जरूरी है कि सिर्फ तालीम न होने की वजह से, एक सिग्नेचर की वजह से एक नौजवान को 20 साल की उम्र कैद की सजा हुई, उसका नाम था कमलेश, सिर्फ अंगूठे की वजह से। रेप किसी और ने किया, SC ST की एक्ट के तहत इस लड़के को फंसा दिया गया।
माँ बाप जाहिल थे बेचारे। 20 साल की सजा हो गई। 6 महीना पूरा होने से पहले इसको सुप्रीम हाई कोर्ट ने कहा कि कमलेश, इसका केस जब ओपन हुआ कि कमलेश हम बहुत ज्यादा तुम्हारे लिए शर्मिंदा है कि तुमको 20 साल की सजा हुई और तुमने 19 साल 4 महीने तुमने जेल में गुजारे, यानी पूरे 20 साल गुजारे। पता क्यों अफसोस जाहिर कर रहा था हाई कोर्ट ने कहा, इस लड़के ने कहा कि सर क्या हुआ, किस वजह से हमको मतलब ये सॉरी बोल रहे हैं आप। कहा कि तुम भी जानते हो कि जिस जुर्म की सजा तुम्हें दी जा रही है, उम्र कैद की सजा हुई है, असल माने में उस जुर्म को, उस गुनाह को उस लड़के ने किया ही नहीं था। उसकी माँ मर गई, उसका बाप मर गया, उसके 2 भाई मर गए, 8 एकड़ 7 एकड़ जमीन बेचकर उसके माँ बाप ने उस बच्चे की पैरवी की नहीं हुआ। गलती क्या हुई थी? जो चार्जशीट दाखिल होता है ना, तो चार्जशीट जब दाखिल होता है जब मुजरिम को, जो मुजरिम होता है, जब उसका इकबालिया बयान आ जाता है, अगर आ जाता है तो चार्जशीट बनाने में बड़ी आसानी होती है, अगर नहीं आता तो फिर शवाहिद दलाइल की बुनियाद पर होता है। तो जब चार्जशीट बनकर जब वो रिपोर्ट डायरी तैयार हो रहा था, तो उस वक्त उस लड़के से कहा कि कमलेश तुम सिग्नेचर करना जानते हो, पढ़ना जानते हो? उन्होंने कहा कि नहीं, आई एम इलिटरेट, मैं नहीं पढ़ना जानता। कहा कि तुमको इसमें सिग्नेचर करना। कहा सर क्या है? कहा कि तुमको जमानत मिल जाए। खुशी खुशी में कहा कि सर सिग्नेचर तो नहीं आता, अंगूठा लगा दिया, केस डन, सजा हो गई उसको। लेकिन 20 साल के बाद, 19 साल के बाद जब किसी सरकारी वकील ने सारे रिपोर्ट को बारीक से देखा, गौर से देखा, इसकी तरफ से कोई पढ़ा लिखा अच्छा आदमी नहीं था कि जो अच्छा वकील करता, तब ये बेचारा, उसकी पूरी फैमिली बर्बाद, उसकी जिंदगी बर्बाद। किस वजह से? एक अंगूठे के निशान की वजह से। अगर हमारा बच्चा पढ़ा लिखा होता, अगर कमलेश पढ़ा लिखा होता, तो देखता कि इसमें क्या लिखा हुआ है हमारे केस में। इसीलिए मेरे भाइयों, मुसलमानों, खुसूसन मुस्तकबिल आपके लिए बड़ी दर्दनाक होने जा रही। घबराना नहीं, डरना नहीं। हम वो कौम है जो आंधियों का मुकाबला करते हुए आ रहे हैं और इंशाअल्लाह करेंगे। इन डरमुंडों को, इन शराबियों को, इन कबाबियों को भारत के संविधान की रोशनी में, कुरान की रोशनी में, शरीयत की रोशनी में हम बात बता कर रहेंगे। हम दबेंगे नहीं। जहाँ कुरान की बात आएगी कुरान पढ़ेंगे, जहाँ संविधान की बात आएगी संविधान पढ़ेंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे, हम अपना हक लेकर रहेंगे इंशाअल्लाह। हम अपने बच्चों को तालीम दें, अपने बच्चों को एजुकेशन दें और हम मुसलमान को मुत्तहिद हो जाएं। ये 2 काम कर लें इंशाअल्लाह। आपको न तो कोई डरा सकता है, न तो कोई धमका सकता है, वक्ती तौर पर परेशान जरूर कर सकता है, लेकिन जब आदमी मैदान में आता है, जब आदमी पढ़ा लिखा होता है, जब आदमी कॉमन सेंस रखता है, तो इंशाअल्लाह हर बातिल का, हर जालिम का मुकाबला बड़ी आसानी के साथ कर सकता है। कुरान का फरमान, जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपके इस जलसे में तमाम अराकीन का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।